हम बात करेंगे भारत नेपाल सीमा पर तेजी से बढ़ रही डेमोग्राफी पर। आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों के खतरे पर कहा कि सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है, बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है और हम अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का आज उन्होंने ऐलान किया है। इससे घुसपैठियों पर अंकुश लगाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ राजनैतिक और संवैधानिक चीज़ों की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का शुरुआत करने का ऐलान किया है। इससे किस तरह की अंकुश लग पाएगी, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, पहली बात तो माननीय मोदी जी अनाउंस बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कितनी चीज़ें धरातल पे हुई हैं, कितने काम हुए हैं, उस पर बात करनी चाहिए। ये जब 2014 में आए थे तभी इन्होंने एनआरसी और सीएए की शुरुआत की थी। क्या उस पर कोई काम हुआ आज तक? क्या आपके देश में रोहिंग्या कम हो गए? क्या आपके देश में बांग्लादेशी कम हो गए? नहीं, इन्होंने इनके कार्यकाल में बांग्लादेशी हमारे देश में बढ़े हैं और रोहिंग्या हमारे देश में बढ़े हैं। अब ये क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, अब नए डेमोग्राफिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव सर पे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसलिए ये वोट पोलराइज करने की का एक तरीका है। ये बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेपाल सीमा 1751 किलोमीटर की लंबी सीमाएं हैं जो पूरी तरह से खुली हुई हैं, और इसको घुसपैठ कराने में इतना ही नहीं, इस सीमा के बहुत सारे सफेद पोस्ट ऐसे नेता भी हैं जो उसमें सम्मिलित हैं, उन्हीं के द्वारा घुसपैठ कराया जा रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि घुसपैठ जो है हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और ये घुसपैठिए आकर के सिर्फ सारे समाज के लोगों के हक पे लोग डाका मारते हैं। ये लोग यहाँ आते हैं, इनका राशन कार्ड बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, और फ्री का सारा सामान ये लोग लेते हैं। वो किसका अधिकार है? यहाँ की जनता का अधिकार है। लेकिन लोग कुछ चंद पैसों और कुछ चंद वोटों की लालच में इस तरह का कार्य करें जो बहुत ही घृणित कार्य है। ये नहीं होना चाहिए, और इन लोगों को रोकने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी जनता को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए, जब भाजपा जागी है तो कांग्रेस के लोग भागे हैं, और जब सेना जागी तो ये आतंकवादी भागे, और इसलिए जब ये जनता जागेगी तो घुसपैठे भी भागेंगे, घुसपैठे भी यहाँ नहीं रह पाएंगे। और मेरा ये कहना, इसलिए मैं कह रहा हूँ सबको इस समय इस देश की सारी जनता को, खासकर मैं यहाँ के सीमाई इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को इससे ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जगिए और पता करिए कौन घुसपैठिए आ रहा है, उसको भगाइए। और बाकी अगर नहीं होता है तो बिल्कुल तौर पर सरकारी मशीनें का आप लोग उपयोग करिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सुरक्षा का मुद्दा जिस तरह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुखता से उठाया, इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामना देते हुए कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों बाद हम तो ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी और योगी इस तरह की जोड़ी जो है ये तो पूजनीय है। इनकी तो मंदिर बननी चाहिए, आगे चल करके मंदिर बनेगी, उनकी पूजा होगी, जैसे अम्बेडकर साहब की पूजा हो रही है ऐसे इनकी भी पूजा होगी। तो कोई देखिए, कोई भी आदमी 100% किसी को खुश नहीं कर सकता है। रही सवाल घुसपैठ की बात, तो मैं मुसलमान भाइयों से विशेष कर कहना चाहूँगा कि देखिए, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। मुसलमान भाइयों का ज़्यादा दायित्व है उनका कि अगर ऐसा कोई पहचान, वो ज़्यादा पहचान लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर शरण वही लोग देते हैं और कौम उनकी बदनाम होती है। बहुत शिक्षित लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों की पहचान करके पुलिस के हवाले करिए और जो है अपने कौम को बचाइए। प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर में इनके साथ लगा हुआ था, तो पूरे देश के लोगों का नाम होना चाहिए और सेना का नाम होना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी का नाम उसमें आना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में सेना हमारी लड़ी है, हमारी सेना ने पाकिस्तान से बदला लिया, तो सेना का पराक्रम होना चाहिए। सेना का जो शौर्य है उसका सम्मान होना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर, क्या जवाब देंगे इनकी बात पर? नहीं, इनके बात का जवाब जो है ऐसे है कि भारत जो है पूरा जो बॉर्डर है यहाँ पे वास्तव में अगर देखा जाए तो इधर के आपके कम से कम 20 वर्षों से ये तमाम जो है विदेशी घुसपैठिए जो है अपना जो है यहाँ पे स्थान बना लिए हैं और यहाँ बस गए हैं। तमाम जो है मदरसे मस्जिदों का जो है निर्माण हुआ है। विरोध मुस्लिमों का नहीं है, जो हमारे देश के मुसलमान हैं वो ईमानदार हैं, लेकिन जो बाहर के मुसलमान आ रहे हैं एकदम
मुसलमान बन के आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको अपना बना रहे हैं, वह देश के बारे में हमेशा गलत सोचते हैं। इसलिए जो है जो चेंज हो रहा है इसमें, जो बसों जो अपना स्थान बना लिए हैं रहने के लिए, तमाम विदेश के लोग जो है उस पर गहरी जो है निगाह रहनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज जो है 15 अगस्त के उसमें जो है जो उन्होंने भाव व्यक्त किया है उसमें सच्चाई है। ये चेंज डेमोग्राफी जो है ये चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये देश के हित में नहीं है। संपूर्ण भारत के लोगों को इस विषय पे एक होकर उस पर विचार करना होगा कि अगर हमारे देश में विदेशी आकर घुसेंगे, अपना जो है घुसपैठ करके अपना स्थान बना लेंगे, नहीं बस जाएंगे, तो यहाँ के लोगों के लिए और इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा कभी ना हो और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्हें भी हमेशा जागरूक होकर ध्यान देके और उनकी जो है वो करना चाहिए कि कोई विदेशी आ रहा है तो उनका इंफॉर्मेशन जो है अपने मिलिट्री को, अपने सिपाही को, अपने थानों पे जो है इसका रिपोर्टिंग करना चाहिए, ताकि अपना देश सुरक्षित रहेगा तो यहाँ पे सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भारत के हैं वो सभी सुरक्षित रहेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा अगर मिशन का ऐलान किया तो बहुत अच्छा काम किया है। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए कि हमें अपने डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इंडिया क्योंकि बहुत मतलब लैंडलॉक कंट्री भी है, साथ ही साथ में उसको समुद्र ने भी घेर रखा है दोनों तरफ से, तो लैंडलॉक कंट्री में जाहिर सी बात है घुसपैठ होना तो बहुत आम सी बात है। अब इस पे अगर हम लोग अंकुश नहीं लगाएंगे, आम जनता की भी ये दायित्व बनती है और साथ ही साथ में गवर्नमेंट की बहुत बड़ी इसमें दायित्व है कि इसमें देखा जाए और इस पे काम किया जाए। अगर नरेंद्र मोदी जी ने इस पे बहुत बड़ा अगर कहा कि मिशन चलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये अगर इस पे देखा जाएगा तो मेरे ख्याल से आगे आने वाला समय और जो जिस हिसाब से हम लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस पर भी कंट्रोल आएगा थोड़ा। मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिलहाल देख सकते हैं कि लोगों की यहाँ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्र के बदलते डेमोग्राफी को ध्यान में रखकर हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया है, लोगों का ऐसा मानना है कि इससे खासकर घुसपैठियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।